हाल ही में एक एडल्ट कंटेंट आया है, एडल्ट वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है व्लादिमीर। इसका ट्रेलर भी हमने रिव्यू किया था और अब इस सीरीज को देखने के बाद जो हाल ही में रिलीज हुई है, क्या ये आपको एक अच्छा कंटेंट देकर जाएगी और नेटफ्लिक्स पर आई है तो क्या इसमें मसाला मिर्च होगा। अगर पूरी बात करेंगे, पूरा रिव्यू देंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और हम दोबारा मिलते रहें। बात करें इस मूवी की तो इस मूवी की कास्ट बहुत बड़ी है। अगर आपने द मम्मी मूवी देखी हो या मम्मी मूवी के शौकीन हो तो जिसमें जो एक्ट्रेस थी वही रेचल, जी हाँ रेचल ही इसमें आपको देखने को मिलेंगी और इसमें पूरी स्टोरी रेचल के आसपास, उसके इमेजिनेशन के आसपास घूमती है। रेचल इसमें निभा रही है एक ऐसे प्रोफेसर का रोल जिसकी लाइफ थोड़ी सी अनइवन चल रही है। इस अनइवन लाइफ में जो उसके हस्बैंड है उससे उसकी अच्छी बन नहीं रही है। हस्बैंड पे भी कुछ ना कुछ केस चल रहा है और जिस वजह से उसकी हस्बैंड से भी अनबन बनी रहती है। साथ ही में उसके जो फैमिली है वो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं रेचल लॉस्ट फील करती है और डल लाइफ फील कर रही है। लेकिन उस लाइफ में एंट्री होती है एक यंग हैंडसम बंदे की जो कि उसका एक कलीग है, जो कि एक नई फैकल्टी है और वो जो नया फैकल्टी मेंबर आया है जिसको देखने के बाद रेचल कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब द होल पॉइंट इज, ये जो पूरी वेब सीरीज है इसमें सारे एपिसोड्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि रेचल किस तरीके से फैंटेसाइज करती है उसको या उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ए रेटेड ये जो वेब सीरीज़ बनाई गई है ये उतनी भी ए रेटेड नहीं थी। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हो तो ये प्योरली फैंटेसाइज वर्ल्ड एंड द एक्टिंग ऑफ द रेचल, क्योंकि वो इतनी कमाल की अदाकारा हैं जिस वजह से ये वेब सीरीज़ चलती है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं और लगभग 30 मिनट के आसपास हर एपिसोड की लेंथ है, जिसमें रेचल किस तरीके से एक डल लाइफ से एक पॉजिटिव या मैं कहूँ एक नई लाइफ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो अपने नए कलीग को फैंटेसाइज कर रही है, उसको देख रही है और उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उसका चार्मिंग कैरेक्टर है। बट द अदर पॉइंट इज, जो सेकंड कैरेक्टर जिसका नाम व्लादिमीर होता है, उस जो यंग हैंडसम तो है लेकिन उसका जो कैरेक्टर है बहुत मिस्टीरियस दिखाया है। क्या वो उतना ही रेचल की तरफ अट्रैक्टेड है वो तो आप सीरीज देख के समझो, लेकिन ये बहुत स्केप्टिकल है। मतलब शुरू के कुछ एपिसोड्स में आपको उसका कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा, बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। क्या वो भी उतना ही अट्रैक्टेड है रेचल की तरफ जितना रेचल अट्रैक्ट है? तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और 8 एपिसोड मेरे को ऐसा लगा 30 मिनट के होने के बावजूद भी थोड़े लंबे थे, बिकॉज ये 3 या 4 एपिसोड या एक छोटी मूवी में भी कंप्लीट की जा सकती, बिकॉज द प्लॉट इज़ वेरी शॉर्ट। अगर प्लॉट और स्टोरी बहुत छोटी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच कर दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, वही मुझे लगा। और इसमें यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट था। एक तो क्योंकि ये पूरी मूवी फैंटेसी के अराउंड घूमती है और पूरा रेचल के दिमाग और रेचल की एक्टिंग पर डिपेंड करती है, तो जिस वजह से इतना कुछ मूवी में या वेब सीरीज में दिखाने को बचता नहीं है, जिस वजह से ये बहुत लंबे लगते हैं 8 एपिसोड भी। अगर इनको छोटा किया जाता तो ठीक होता। दूसरी बात, अगर आप सामने से बाकी कैरेक्टर्स देखें तो बाकी कैरेक्टर्स बहुत हद तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किए गए हैं, बेसिकली क्योंकि इनके पास एक अच्छी एक्ट्रेस थी रेचल जैसी, तो उसी के आसपास ये स्टोरी रखी गई है जिसमें बाकी कैरेक्टर्स को उतना ही इन्वॉल्व किया गया जितना रेचल से ज़रूरत हो। बाकी ज़्यादा उनको मतलब डेवलप नहीं किया गया, जिस वजह से बहुत लिमिटेड लगती है और ऐसा लगता है कि जो रेचल सोच रही है वो भी बहुत रिपीट हो रही हैं चीज़ें, बहुत रिपीटेड चीज़ें लगती हैं, चाहे वो उसकी फैंटेसी हो या फिर कोई भी सीन हो, बहुत रिपीटेड फील होता है और ऐसा लगता है कि एक ही प्लॉट को, एक ही सोच को, एक ही विचार को बार बार दिखाया जा रहा है। तो जिस वजह से ये वेब सीरीज़ बड़ी लगती है। थोड़ा छोटा किया जा सकता था वेब सीरीज़ को। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको रेचल की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगेगी क्योंकि वो इनक्रेडिबल एक्ट्रेस हैं, जो कि हमने पहले भी उनकी कई मूवीज़ में देखा था और एक एज होने के बाद भी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं अभी भी, जिस वजह से इस सीरीज़ का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आप मान के चलें तो रेचल ही थी। व्लादिमीर ऑन द अदर हैंड, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके चल रहे हो इस सीरीज में तो कहीं ना कहीं आपको ये ओवर स्ट्रेच लग सकती है कि थोड़ा बड़ा कर दिया सीरीज को, इतना कुछ था नहीं। तो बेसिक प्लॉट के साथ, एक बेसिक स्टोरी के साथ थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं इसको देना चाहूँगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं और अगर आपने रेचल की एक्टिंग के फ़ैन है, क्योंकि उनकी एक्टिंग इसमें कमाल लगेगी आपको, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिंपल स्टोरी विद ए रेटेड सीरीज़ और रेचल की एक्टिंग देखना प्रेफर करेंगे तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। 8 एपिसोड हैं। बाकी अगर आप इसी तरह बॉलीवुड हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यू जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।